तो राजा उनके शर्त मान लेते हैं और एक कमरे में विश्वकर्मा जी दारू ब्रह्म को लेके जाते हैं और वहाँ पर शुरू करते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी का विग्रह का काम। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद रहता है। जब 14 दिन हो गए तो राजा इंद्रद्युम्न की जो रानी थी उनकी नाम थी गुंडीचा। तो गुंडीचा रानी आकर वो दरवाजे के पास कान लगाकर सुनती है और उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तो वो एकदम घबरा जाती हैं और विचलित होकर राजा इंद्रद्युम्न से कहने लगते हैं कि हे राजन, ये दरवाजे के अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है। वो वृद्ध कारीगर हैं, इतने दिनों तक बिना खाए बिना पिए काम करते ही जा रहे हैं। आज 14 दिन हो गया है, कोई आवाज़ भी कमरे के अंदर से नहीं आ रहा है। लगता है वो जो वृद्ध कारीगर हैं उनके प्राण निकल गए हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब वो वृद्ध कारीगर आए थे तो उन्होंने शर्त रखा था कि 21 दिन तक कमरे का दरवाज़ा ना खुला जाए। लेकिन रानी गुंडीचा को ये अच्छा नहीं लगता है और वो सोच में पड़ जाती हैं कि एक वृद्ध कारीगर इतने दिनों तक कैसे एक कमरे में बिना खाए पिए रह सकते हैं। तो रानी राजा से बार बार कहने के पश्चात राजा फिर कमरे का दरवाज़ा खोल देते हैं। जब राजा कमरे का दरवाज़ा खोल देते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ जी का विग्रह उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ आधा अधूरा बना पड़ा है और वो कारीगर भी कहीं अंतर्ध्यान हो गए हैं। तो राजा वहीं पर भगवान से क्षमा मांगते हैं। राजा ये सोच कर परेशान हो गए कि मैं वो कारीगर की शर्त नहीं रख पाया, इसीलिए भगवान की श्री विग्रह आधा अधूरा बना रह गया। और राजा वहीं पर भगवान को क्षमा मांगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी भगवान आकाशवाणी से उन्हें कहते हैं,